नमस्ते सभी को। आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि 8 ऑफ मार्च है, दैट इज इंटरनेशनल वुमेंस डे। आपको पता है वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? एनी ऑफ यू पता है? कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। तो दिस वाज द डे 8 ऑफ मार्च, जिस दिन महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अधिकार था। उस साल के बाद से हर साल वुमेंस डे बोल के मनाया जाता है। आज उसी श्रृंखला में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल के इंटरव्यूज में आज मैं सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारी हमारी नारी शक्ति से मिलने जा रही हूँ और आपसे मिलाना चाहती हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले हम मिल रहे हैं मिसेस वलेचा मैम। She is the director of Yeah, I am the director of Shri Rajasthani Seva Sangh, which conducts 2 schools and 2 colleges and a self-financed university at Rajasthan. I am working here since last 25 years, and the journey is on still. You this college is right now in Mumbai, Andheri, right? Yes, it is at Andheri JB Nagar campus. Wow. मैम The आप school कितने is सालों Andheri. से हैं इससे एसोसिएटेड? 25 साल से 25 साल हो गए जी। ग्रेट। आई थिंक सिल्वर जुबली अभी। हाँ मैम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए अभी तक की। मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई है, that is again I was born on 31st December 1960, तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई है और हमको यहाँ पे बड़े पता चल गया। एग्जैक्टली। तो ऐसे कहते हैं कि वुमेन दे डोंट से अबाउट देयर एज और एनीथिंग, बट आई थिंक आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। इतने तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेले। तो anyhow, I'm quite happy about it and I'm quite content about it. No misgivings, ना कोई किसी से शिकवा है ना कुछ, everything is fine. यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। अब जिस दिन भी जाना है तो फिर भी खुशी से जाएंगे। तो शुरू ही मेरी जर्नी, I like the working. आप जो बोला ना खुशी से जाएंगे, आप अभी इतनी खुशी से भरे हुए को लग रहा है मुझे। Everybody can feel that. तो 9th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैं ट्यूशन लेती थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी, बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक में ही थी वो। तो वहाँ पर टीचर कुछ बीमार हो गई, तो जब पता था कि मैं ट्यूशन्स वगैरह देती थी तो वहाँ के लोगों ने मेरे को बोला कि आप स्कूल में भी आके पढ़ाओ। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा। तो गोखले स्कूल करके था, तो वहाँ पर मैं केजी और फर्स्ट को पढ़ाती थी। फिर वही ऐसे शुरू हुआ। फिर बाद में देन आई जॉइंड अ बैंक, सिंडिकेट बैंक। लेकिन बैंक्स आर नॉट मेंट फॉर मी। वो एक जगह पर बैठना और कुछ लिमिटेड लोगों से बात करना, ये मेरी फितरत में नहीं है। तो एक दिन पता चला कि एक्चुअली कुछ सब्जी लेने गई थी और वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कुछ मिल गए। मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही जो गोखले स्कूल था वहाँ पर कॉलेज भी था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने आए। मैंने किस चीज़ का? बोले लेक्चरशिप का। बोले तू भी चल आ जा। मैंने मैं सब्जी लेके आ रही हूँ, तो आई डोंट नो। तो बोले अरे रखो बैग। तो बस वो मैंने चलो मज़ा ले लेते हैं करके। तो वहीं पर जाकर मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया और इंटरव्यू के लिए चली गई। सब्जियाँ वगैरह बाजू में रखे, सब्जी लेते लेते लेक्चरशिप ले लिया। और फिर द प्रिंसिपल ही सिलेक्टेड मी देन एंड देयर। मेरे रिजल्ट जो एमकॉम के थे वो आना बाकी था, तो वो समवेयर इन द मंथ ऑफ लाइक मई एंड में आने वाला था। बोले जैसे आपके रिजल्ट आए, जून 13 से कॉलेज शुरू होता है, देन यू कैन जॉइन अस। डन। घर गई, अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं कल से बैंक नहीं जाऊंगी, आई हैव टू जॉइन द जॉब। बोले तो सब्जी लेने गई थी कि जॉब लेने गई? तो इस तरह से फिर जब मैं कॉलेज ज्वाइन हुई, सो आई थिंक दिस इज माय 39th और 40th ईयर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज वगैरह ऐसे करके फाइनली आई हैव कम हियर एज अ प्रिंसिपल। आई जॉइन हियर एट बगड़ का कॉलेज एंड देन रेस्ट एवरीथिंग इज हिस्ट्री। ऐसा हुआ। मैम इस कॉलेज में आके ऐसी कोई बात है या ऐसी कोई अचीवमेंट्स है जो यहाँ आने के बाद में आपको ऐसे प्राउड फील होता है बोलने के लिए कि दिस हैज हैपेंड इन दीस 25 इयर्स व्हाटएवर?
वेल बहुत सारी बातें हुई है, नॉट ओनली वन, क्योंकि यहाँ पहली जो जहाँ मैं लेक्चरर थी वहाँ पर मेरे पास इतने पावर्स नहीं थे कि जो मैं चाहूँ वो करूँ। और यहाँ पर भी आने के बाद कुछ शिकवे तो है, वो ये है कि मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी उसके लिए मैं सिर्फ 25% दे पाई। रेस्ट 75% एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसका ये करो वो करो, यू नो, कोर्ट केसेस हुए, ये पुलिस केसेस हुए, कंस्ट्रक्शन में, जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। तो लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वैसे ही सब करते गए। हाँ, इतना ये पता चला यहाँ पर आके बहुत कुछ, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मैनेजमेंट एंड ऑल, दे अलाउड मी टू डू व्हाटएवर आई रियली वांटेड एंड आई विश्ड एंड आई ड्रीम्ड ऑफ। जैसे मैं यहाँ पर आई तो फर्स्ट ईयर में ही मैं यहाँ पर NIOS शुरू किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, which was meant for those people, you know, who have not studied and they can directly give their SSC and 12th exam. मतलब वो घर से पढ़ने घर से भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज में भी हम उनको 20 लेक्चर्स देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ऐसा कुछ होता है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। there are many advantages also. Like for example, उसमें there are more than 20-25 subjects. उसमें से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट में पास होना है, आप एग्जाम दे सकते हो अप टू 7 सब्जेक्ट्स। तो समझो किसी में फेल भी हो गए तो भी यू आर नॉट गोइंग टू मिस एन ईयर। एंड देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस आल्सो इन दैट। जिसको चाहिए NIOS, प्लीज कम एंड मीट मी। तो ये NIOS कॉलेज JB नगर अंधेरी ईस्ट। फिर उसके बाद में, उसके अगले साल में आई ब्रॉट डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी। तो वहाँ यहाँ पर यू नो सैटरडे संडे को जैसे यहाँ पर मेला भरता था, 2000 स्टूडेंट्स वर हियर स्टडिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। बाकी इस कैंपस में मेरे 7000 स्टूडेंट्स हैं, वी आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट्स, बट ऑफ कोर्स विद ऑल माय टीम मेंबर्स। विदाउट टीम यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। दैट्स ट्रू। So with the help of this team, yes, we could achieve. And now we have started with MMS. Since last 2 years, we have started with LLB. Next year, we are starting with LLM. So it's growing. And ऐसा था कि यहाँ पर हम लोग रोज शाम को बाहर ग्राउंड में बैठते थे चाय के लिए। आई एंड माई मैनेजमेंट, जो यहाँ के चेयरमैन थे वो, और एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर कुलकर्णी। तो हम लोग तीनों चाय पीने के लिए बाहर बैठते थे और रोज ये डिस्कशन होता था कि नया क्या ले आए। क्योंकि एक बार जब NIOS जब मैं लेकर आई तो मेरे को बहुत डांट मिली मैनेजमेंट से, किसने कहा ये सब आपको लेकर आने के लिए? तो मैंने, सर आप ही नहीं कहा था कि यू डू व्हाटएवर यू वांट। तो फिर मैं नहीं आई और उसका सब इंस्पेक्शन हो गया, वी गॉट द अप्रूवल, तभी मैं आपको बता रही हूँ। देन तो यू नो उनको भी वो टेस्ट आ गया कि एजुकेशन में क्या क्या, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही डिड नॉट नो मच अबाउट दिस, ही नेवर यूज्ड टू गिव अस सो मच टाइम अर्लियर। इसके बाद में देन नाउ ही इज अ फुल फ्लेज्ड, यहीं पर बैठते हैं, यहाँ करते हैं। तो रोज हम ये बोलते थे कि अभी क्या कोर्स लाना है, क्या करना है। एक दिन जब रोज ही ये बात होती थी तो एक दिन मैंने ऐसे कहा, सर अभी ये सब रहने दो, विल स्टार्ट विद एन यूनिवर्सिटी। सिर्फ इट वॉज एक्चुअली पन इंटेंडेड, ठीक है। तो बोले अरे अभी मैडम को घर जाना है। तो इस तरह से वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन पेपर में ये आया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आप लोग राजस्थान आ सकते हो, जो यहाँ के जो मारवाड़ीज को मैं वेलकम करती हूँ, कि आप लोग आइए, वहाँ पर हम मदद करेंगे आपको यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, सॉरी आपको वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट करने के लिए। तो उनको आपकी आवाज़ पहुँच गई शायद। तो मैंने सुबह जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने सर बोले मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। तो लाइक यू नो बोले कि मैंने ना सर चलते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, शी इज़ इन मुंबई, तो लेट्स गो एंड मीट हर। व्हाई विल शी मीट अस? मैंने सर ट्राई करते हैं। बोले यू गो एंड ट्राई। तो उसमें था जो न्यूज़पेपर में था कि शी वॉज देयर एट सी प्रिंसेस होटल। तो हम लोग गए उधर, मैं गई उधर, और जस्ट सी यू नो लाइक व्हेन समथिंग हैज टू हैपन, वो कायनात हैं ना कि सारे कायनात आपको हेल्प करते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड बाय वसुंधरा राजे वाज मी।
आई थिंक उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, आपने उनको बुलाया था। अच्छा It's the power of intent. Yeah, तो you had ये- that strong So intention. she said yes, you please come. तो हम लोग आपको मदद करेंगे. Then afterwards, उस दिन के बाद द चेयर पर्सन, लेट मी टेल यू, मैंने उसको कभी वो चेयर पे बैठने ही नहीं दिया. He was always on the और फिर कलेक्टर लोगों से मिले, लैंड मिला, फिर वहाँ पर दिन रात जो काम किया एंड ऑल दैट. एंड फाइनली that university has come into existence in the year 2009, 5th February 2009 में वो university. और आज we are so happy कि वहाँ पर everything like engineering, management, everything, but we have carved a niche for ourselves in the field of research. Research में almost more than 20 countries के student वहाँ पर PhD कर रहे हैं. We are not going to figures now. I don't want to because it's public. But let me tell you, ours is a leading self-financed university, especially in PhD. Wow. And every year almost during our convocation, the governor of any state is welcomed there, and they have been honored with the honorary degree of DILIT. तो इस तरह से 20 गवर्नर्स को ऑलरेडी हमने डिलीट की डिग्री की उपाधि दी है हमने. प्लस हेमा मालिनी, देन बांसुरी वादक चौरसिया जी, and so many पर्सनालिटीज को हम लोग ने डिलीट की है. इट्स अ वेल नोन. अभी आप कोई भी कॉलेज में जाइए, हमारे एक बंदा तो वहाँ रहेगा जिसने PhD की है हमारे कॉलेज से. सो इट्स लाइक दिस. ये तो हुई अच्छी बात है. बट yesterday that which I was talking to you, you wanted me to repeat. Yeah, you wanted me to. Yes. You are very lonely at the top, and especially a woman in the Indian society. I still remember मेरे committee में there was only one woman and that was me. ठीक है. So none of them considered me as a woman. तो those things I cannot repeat here. But इसकी वजह से एक बहुत सारे problems मुझे face करना पड़ा कि I was linked with all these people, the मारवाड़ी male people and all, के ये इनके साथ घूमने जाती है, ये इनके साथ, क्योंकि जहाँ भी success हो वहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है. I think ये criticism भी तभी आता है when they feel that they cannot compete. Exactly. Very true. Very true. Very true. यहाँ पर JB नगर में कुछ लोग थे, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबॉडी. तो उन लोग पोएम्स लिखते थे, वल्गर पोएम्स ऑन मी. आई एम टेलिंग दिस इन पब्लिक, बिल्कुल सोच समझ के. तो पहले साल तो लिखा, यहीं पर सर्कुलेट किया, ठीक है. देन आफ्टर सम 3-4 years के बाद, ये एवरी होली में होता था. और ये सिर्फ आपको नहीं लिखते थे, आजू बाजू वालों को भी देते देते थे. हाँ, प्रचार होता था. मतलब पेपर में लिख के वो पैम्पलेट्स पैम्पलेट्स बना सबको के देते सबको थे। बांटते थे. मैम के और पास। एक साल तो ऐसे किया कि इट वाज सेंट टू माय हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और मेरे बिल्डिंग में भी बांटा गया. तो नेचुरली मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि व्हाट माय चिल्ड्रन विल थिंक, व्हाट माय हस्बैंड का तो मुझे पक्का यकीन था कि बिकॉज मेरे बचपन के दोस्त हैं, वी वर टुगेदर सिंस केजी. तो उसके बारे में तो मेरे को पक्का यकीन है. अगर उन्होंने सामने से भी देख लिया मुझे किसी के साथ, तो बोलेंगे मेरे नज़र गलत है, मेरी वाइफ गलत हो नहीं सकती, इतना ट्रस्ट है. तो ऐसे में मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों को क्या लगेगा व्हेन दे विल फेस देयर फ्रेंड्स. तो शाम को एट डिनर टाइम मैंने बताया कि ये सब जगह JB नगर में भी ये बांटा गया है. तो सबसे पहले मेरी बेटी बोली, मम्मा दिस हैज टू हैपन. देखो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वी नो यू, पापा नोज यू वेरी वेल. दुनिया कुछ भी छापे, वी नो यू बेटर. ऐसे। तो दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ विच आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली was the sole thing which has brought me here at the top. Plus, as I was saying, with the support of my mother and my grandmother who were with me, they took care of my family, my children. So once तुम्हारे घर कोई देखने वाला हो और तुम्हारे पास कोई trusted people हो, trusted, वो family का trust हो, these are the 2 wings which any woman would need to fill.
And this both I had. Absolutely. This both I had. And above everything is the grace of my Sadguru, without which I think you cannot even walk a step further. And everything जो बुरा भी हुआ मेरे लाइफ में, it was towards making me a better person. So I feel अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, nothing really bad happened to me. Everything was for good. और उस पर बिल्कुल फेथ है. और भी कुछ भी होगा तो कि वो मेरे अच्छाई के लिए ही होगा. That's it. And that's what is women empowerment. This empowering comes from the family, from the society, from everybody. That's it. रियली नाइस मैम. बहुत वो एम्पावरमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने में, हर एक चीज़ में मुझे कल से फील हो रही है लिटरली. और आप ही का एम्पावरमेंट है कि आज इतने सब सिर्फ एक ही कॉल पे सबके सब मैडम there was still मेरी संडे है. हाँ. ये empowering I was in a meeting. She called me up. Will you be able to come to my office? कल क्या कर रही है? I was like too mind में रात में लेट हो गया तो शायद मैं रुक जाऊंगी तुम्हें. पर मेरा मन कह रहा था मैं पहुंच जाऊंगी. कल 3 बजे क्या करेगी? तो मैंने कहा 3 बजे तो खैर मैं घर पे ही होंगी. एक विल फॉर 3 बजे तो शायद मैं घर पे ही होंगी. ठीक है मेरी ऑफिस में आ जाऊंगी. ठीक है. ना मैंने पूछा, ना मैंने सोचा. Because if Anashri has said something, it has to be of some substance. नहीं तो ऐसे ही तो इसके ना इसके पास टाइम है ना इसके पास. मतलब she's always so busy. She's not going to call me to her office just for a chit chat. I'm sure there must be something. मतलब इतना मैंने प्रोसेस ही नहीं किया. मैंने fraction of a second में बोलते I'll be there. But these are the people whom I can depend upon. मतलब ये तो कुछ लोग हैं, मैं आपको बोलती हूँ ना यहाँ पर 50-60 भी कम पड़ेंगे. But these are the people who are my blood cells. Everybody, I need for the growth.